उसामा भाई, आप जी भाई। 2015 से रियल एस्टेट के अंदर हैं, जी भाई। राइट? राइट। आप कराची में क्या करते हैं? कराची में भी प्रॉपर्टी का और गाड़ियों का काम, और साथ साथ उससे पहले अंडर वाटर कमर्शियल डाइविंग का काम था हमारा। हाँ, इसलिए आप आज मुझे ये सिखा रहे थे। मेरी मुलाकात आपसे इंडस में हुई थी। बिल्कुल। आप तब काम करते थे एमजेएल में, मदीनातुल जुमेरा में। मदीना जुमेरात में। ठीक है जी, आप जी। उस एरिया के कम्युनिटी स्पेशलिस्ट थे और उसके साथ साथ आप काम करते थे सिटी वॉक में। जी। तो फिर आपने अपना एरिया क्यों चेंज किया? मैंने अपना एरिया बेसिकली चेंज नहीं या किया। ऐसे करें कि आप हमें पहला थोड़ा सा उन एरियाज के बारे में बताएं। मदीनातुल जुमेरा बताएं कि ये क्या कम्युनिटी है, किसकी कम्युनिटी और इसकी स्पेशलिटी क्या है। मदीना जुमेरा लिविंग जो है बेसिकली टोटल 48 टावर्स है। ठीक है। और ये राइट लोकेटेड है इन फ्रंट ऑफ बुर्ज अल अरब। ओके। ठीक है। जुमेरा की ये वाहिद फ्री होल्ड कम्युनिटी है। अभी सिटी वॉक का फेज 3 आया था, वो भी जुमेरा के अंदर शामिल हो गया, मगर उससे पहले सिर्फ जुमेरा में ये वाहिद ऐसे फ्री होल्ड कम्युनिटी थी। फ्री होल्ड से मतलब है कि कोई भी नेशनैलिटी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है। ठीक है। वरना अगर आप आसपास की जुमेरा में आप जितने भी देखोगे विलास वगैरह है, जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, वो सिर्फ वहाँ पे लोकल इन्वेस्ट कर सकता है। सारी की सारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो एक सबसे बड़ा मेन अट्रैक्शन पॉइंट इसका ये था कि वाहिद ओनली द वन एंड ओनली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी इनसाइड द जुमेरा। एक दफ़ा व्यू भी देख ले, ये सारे का सारा पाम जबल अली है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट जो है रेत के ऊपर काम शुरू है। अच्छा जी, डेवलपर के बारे में आप बता रहे थे। उस कम्युनिटी का जो होल पूरी मास्टर कम्युनिटी का जो डेवलपर था वो था मीरास। ठीक है। ठीक है। जो कि अब आता दुबई होल्डिंग्स के अंदर। अगर आपको पता हो कि पहले मीरास, दुबई प्रॉपर्टीज़, नखील, ये तीनों अलग अलग एंटिटी थे, काम अलग अलग काम करते थे। अब पहले दुबई प्रॉपर्टीज़ और मीरास मर्ज हो गई थी। ठीक है। दुबई होल्डिंग्स के अंदर आ गई थी। ठीक है। अब नखील भी इन दोनों कंपनियों के साथ मर्ज हो गया, विच कम्स इनटू अंडर द दुबई होल्डिंग्स। ठीक है। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट था बेसिकली मीरास का। प्राइसेस क्या थी वहाँ पे? प्राइसेस की अगर आप बात करें तो जो स्टार्ट हुआ था, जब कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे 1.2 1.3 बिलियन से कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी। ओके। 1 बेडरूम। और जो इसके लास्ट फेसेस आए थे वो आए हैं, जो उसमें स्टार्टिंग प्राइस थी 1 बेडरूम की, वो थी 2.4 से 2.6 मिलियन के करीब। ठीक है। ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुबई की सबसे अच्छी चीज़ ये है, और सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो कम्युनिटी में शुरू में पैसा लगा ले। जैसे ही नेक्स्ट फेसेस आते रहते हैं उसका कैपिटल एप्रिसिएशन अपना वैसा होता रहता ठीक है। है। दुबई में कोई भी डेवलपर हो, चाहे वो प्राइवेट हो या लोकल हो, ये हर डेवलपर क्या करता है कि कोई भी नई कम्युनिटी लॉन्च हो रही होती है, मास्टर कम्युनिटी, उसके जो फर्स्ट के फेसेस होते हैं जी जी। वो बिल्कुल ये लोग चीपर प्राइसेस पे सोल्ड करते हैं। फिर जैसे ही नेक्स्ट फेसेस आ रहे होते हैं, हर फेस में ये लोग 1 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख का डिफरेंस आ जाता है प्राइस में, ये लोग इंक्रीज कर देते हैं। तो उसमें साथ साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी लोगों को मिलता रहता है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वही होगा जो स्टार्टिंग के फेसेस में किसी भी कम्युनिटी में एंटर हो जाए। वैसे औरंगजेब भाई एक बात बताएं, अंडर 1 मिलियन आपके अंदाजे में सबसे बेस्ट लोकेशन, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा इन्वेस्ट करने के लिए? यार ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। ये जो 1 मिलियन की बात है ना सर, 1 मिलियन के अंदर आपके पास फुरजान का एरिया है, ठीक आपके है। पास DLRC का एरिया है, ठीक है। आपके पास दुबई सिलिकॉन का एरिया है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास अजान का एरिया है, मोटर सिटी है, स्पोर्ट सिटी है, प्रोडक्शन सिटी है। ऑन द अदर हैंड आपके पास अगर आप थोड़े से वेट करना चाह रहे हैं, आपके पास जबल अली वाला एरिया भी है। सो ये मल्टीपल है, लेकिन इसके अंदर ना 1 मिलियन वाले इन्वेस्टर्स के अंदर भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो फ्लिप करना चाहते हैं, एक वो बिल्कुल। होते हैं जिनके पास 5 से 6 लाख की कैपेसिटी होती है, बाकी वो जो है वो अपने रेंटल से पूरा करना चाहते हैं। ठीक है। तो जो फ्लिप करना चाहते हैं उनके लिए तो चला जाता है कैश के ऊपर। आप कोई चीज़ खरीदें अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप 2 से 3 साल उसके अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन होने का वेट करें, और उसके बाद जैसे वो रेडी हो जाए आप उसको बेच दें। ठीक है। इससे आइडियल सिनेरियो ये है कि आप पेमेंट प्लान पे कोई चीज़ उठा लें। उसामा साहब, Okay. आपने जस्ट 60% पे करना है। और उसमें बेनिफिट क्या हो रहा है लोगों को, जरा आप उसमें ये बेनिफिट बताएंगे? देखें कि इसमें आपकी जो 20-30% की पेमेंट है ना, जी। वो आपका रेंटल पूरी कर रहा है, वो आप है। अपने जेब से नहीं दे रहे। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट, इसमें एक्चुअली पैसा नहीं है, इसमें आपका टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे कैसे? जैसे अभी आपने कोई चीज़ की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की, ठीक है, आपको उसके रिटर्न्स आना शुरू हो गए। ये आपने अपना 1 मिलियन कैश पे डाल दिया,
ठीक है, आपको रिटर्न आना शुरू हो गए 7 से 8%। लेकिन बिल्कुल। आपने अपना 1% तो 1 मिलियन तो बाउंड करवा लिया ना। बिल्कुल करवा दिया। ठीक है, जिनके पास है वो डेफिनेटली इस ऑप्शन पे जाएं, हम्म, तो उसमें उसको फ्लिप करना आसान हो जाता है। लेकिन ठीक है। दूसरे वो हैं जो अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज को प्रेफर करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो 3 साल के अंदर जस्ट 60% पे करते हैं, 6 लाख। ठीक है, जो बाकी का 4% होता है वो अपने रेंट के साथ कुछ और पेमेंट मिला के डेवलपर को देते हैं। ठीक इसमें है। उनकी पॉकेट से कितना जाता है? 70%। 60-70% जाता है बाकी का बाकी कौन पे करता है? रेंटल से। रेंटल से आ जाता है, जो टेनेंट पे करता है। ठीक। और 4 से 5 साल के अंदर जो उनकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने 1 मिलियन में ली थी, अब बढ़ के 1.2 1.2 15-20% का एप्रिसिएशन मिल जाता चली है। गई ना। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी पॉकेट से कितना पे किया है? 70%। 7 लाख। 7 लाख। 7 लाख। तो इसमें उनका मार्जिन बढ़ जाता है और उसके ऊपर उनको इतना बर्डन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने सारी की सारी पेमेंट देनी है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सी जो है कम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि डेवलपर कौन सा है, एरिया कौन सा है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपका कहने का मतलब है कि हर डेवलपर उतना रिटर्न नहीं देता। ना ना ना, हर डेवलपर उतना रिटर्न नहीं देता, हर एरिया उतना रिटर्न नहीं देता। ठीक है, ये सेम आपने एरिया के अंदर, बिजनेस बे के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी का रेंट 1 बेडरूम का 70,000 भी मिलता है और एक का 110,000 भी मिलता ये है। आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि मैं कुछ लोगों से मिला था, खासतौर पे उन लोगों से जो दुबई में नहीं रहते, और उन लोगों के जहन में एक चीज़ बनी हुई है, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो कि बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है। वो ये है कि आप दुबई में किसी भी डेवलपर में पैसा लगा दो, आपका पैसा बनेगा। ऐसा नहीं होता। अब ये- देखिए जेबीसी के अंदर 1 बेडरूम का रेंट 60,000 भी है और बिल्कुल। 1,20,000 भी है। 50% बल्कि 100% का डिफरेंस के साथ है। तो ये डेवलपर और ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक थैंक है, यू व्यूअर्स, ठीक है। आगे बाद में मिलते हैं जी अगली वीडियो के अंदर।